के मंच से अखिलेश यादव ने इसी बात को रखा था कि इस बार जो वही वो लोग हमको वोट करें जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कानून में आस्था रखते हैं। जो कानून के साथ नहीं होंगे वो हमको वोट भी ना करें। इस तरह से कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक नेता की एक सोच झलक रही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, इसलिए मेरे भाइयों आप कहीं न कहीं अपने वोट को बंटने मत देना। आप अपना एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर देकर अपने बेटे अपने भाई को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सरकार को लाने का काम करेंगे। जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ कहा कि हमारे पुराने हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो तो हमारे सहयोगी है, ये उनकी भाषा है। तो आप जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी कहे उस बात की पुष्टि हो रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। उस समय उन्होंने नारा लगाया कि कब तक सहोगे डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस जमाने में डीजल 56 रुपए के करीब था और पेट्रोल 60 रुपए लीटर के करीब था, लेकिन आज डीजल और पेट्रोल दोनों शतक के पास पहुंचा है। आज हम लोग जंगीपुर विधानसभा में और आप विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक भी रहे और इसके बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं इसी विधानसभा में। आपसे जानना चाहेंगे जो पार्टियों का घोषणा पत्र है, सभी पार्टियां को कहीं ना कहीं घोषणा पत्र बनाई है और वर्तमान में जनता के लिए तो जुमला पत्र हो जाता है, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, उनका संकल्प पत्र झूठा साबित हुआ है और हमारा जो अखिलेश यादव जी का जो इस समय का वचन पत्र और उस समय का घोषणा पत्र आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो घोषणा पत्र था वो 3 साल में पूरा होने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो हमारा इस समय का वचन पत्र है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो चुनाव के वक्त किसान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त, किसान के लिए सिंचाई मुफ्त, गांव में रहने वाले लोगों के लिए समाजवादी पेंशन 1500 रुपया महीना देने का वादा, उसके बाद गरीब लोगों के लिए आवास, उसकी कीमत 4.25 लाख, उसके बाद जो गांव में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 साल तक हम मुफ्त अनाज देने का काम करेंगे, 1 किलो घी भी देने का काम करेंगे, तेल भी देने का काम करेंगे और पौष्टिक आहार भी देने का काम करेंगे। समाजवादियों ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं रही वो सबके लिए रही, एक जाति वर्ग के लिए नहीं रही, सबके लिए रही। जी, मेरा एक सवाल और था कि प्राथमिक विद्यालय में कहीं ना कहीं 70% दलित के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब है उनके बच्चे पढ़ते हैं। क्या वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय का सरकार बन जाती है तो प्राथमिक विद्यालय की ये स्थिति दूर होगी? बेशक सबके लिए समाजवादियों ने काम किया है और अखिलेश यादव की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है, बनेगी तो आप देखेंगे कि शिक्षा की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में सबसे खराब हो गई है। आने वाले 22 के चुनाव के बाद जो फैसला जनता देने जा रही है उस हिसाब से हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने का काम करेंगे, उनको यूनिक मॉडल से हम जोड़ने का काम करेंगे। उसके साथ ही हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो पहले काम किए हैं उससे ज़्यादा बढ़कर हम काम करने का काम करेंगे। केजी से और पीजी तक मुफ्त शिक्षा है बेटे और बेटियों को, वादा है हमारे वचन पत्र। बीटीसी, बीएड और 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जब अपनी मांग को लेकर गए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने अपना धरना दिए, तब उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर लाठी डंडे से वार कराया है और उसके बाद जो हमारी बहन बेटियां थी वो भी धरने में गई थी। आपने देखा होगा कि रात में भी उनको लाठियों से मारा गया,
उनके ऊपर पानी की बौछारें की गई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। इस सरकार का अंत होने जा रहा है। जनता मन बना ली है, पूरे मनोयोग से हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग मन बना लिए हैं कि बाबा को हम लोग लखनऊ से ले जाकर गोरखपुर में बैठाएंगे। ये 2022 का चुनाव ये जाति का चुनाव होगा कि धर्म का चुनाव होगा कि लोकतंत्र का चुनाव होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र को बचाने का ये मुहिम निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव ने, लोकतंत्र में विश्वास रखने का काम समाजवादियों ने किया है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। बाबा मुख्यमंत्री जिस प्रकार से हमारे महिलाओं के ऊपर, जिस प्रकार से हमारे छात्र नौजवानों के ऊपर, जिस प्रकार से हमारे किसानों के ऊपर, जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के ऊपर, जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में भी आपने देखा महिलाओं के साथ कितना चिर हरण करने का काम किया। ये तमाम ऐसे लोग, इन लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। और उसके बाद लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, अब इनका अंत आ गया है। अब ये मृत शैया पर जाकर पड़ने वाले हैं। तो बिहार की तरह तो नहीं होगा? निश्चित रूप से यहाँ की जनता जागरूक है और फैसला बहुत शानदार देती है। आपने देखा है बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने जो फैसला दिया है, उससे बढ़ चढ़कर यहाँ की महान जनता फैसला समाजवादियों के पक्ष में देने जा रही है।